बताया, आपने टीवी पर जो उपाय बताया था वो करना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाकर खाना, जल चढ़ाकर शिव जी को आना। मैंने करना चालू कर दिया। भोले बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्री खाती, बाबा से रोज विनती करती, बाबा से बेलपत्र मांग कर लाती, बाबा मुझे औषधि दे दो, मेरे शरीर में फिर गठान हो गई है, बाबा इसको गला दीजिए। यह मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर करती, जैसा आपने बताया था। बाबा को रोज बोल कर आती और औषधि बना दो बाबा, ऐसा कहकर लेकर आती। बाबा की कृपा, गठान को गलाने का कहती। गुरुजी, भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी 1 महीने के अंदर जो दूसरी गठान हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो पूरी गठान गल चुकी थी, मैं कैंसर से बच गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मुझे जमकर खांसी हो गई क्योंकि कैंसर का शरीर था। फिर जमकर जब खांसी हुई, फिर मैं वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने आश्चर्य करा और मेरी खून की जांच हुई। जब खून की जांच कराई गई, सारी जांच देखी गई तो मेरी सारी जांच नॉर्मल आई और मेरे शरीर से कैंसर भी समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। ये मेरी कैंसर की जांचें लगाई है मैंने, पूरी जांच मेरी कैंसर की लगी हुई हैं। जहाँ जहाँ मेरे को कैंसर हुआ दिखाया गया, हॉस्पिटल के साले पर्चे मैं लगाकर भेज रही हूँ। शिव किसको कहते हैं बाबा? शंकर का 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री में वो बल है जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बैठ जाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से जो तुमको ज्ञान दे। लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है? उनसे ज्ञान मत दो। धर्म में अगर आदमी घुसता है, प्रवेश करता है, तुम कभी नहीं टोकते, पर सनातन धर्म में आगे बढ़ता है तो 25 बार उंगली उठाते हो। तुम सनातन धर्म के विरोधी हो। जिनको शिव समझ में नहीं आए वो दूसरे धर्म में जाकर झूठन खाएं, मना नहीं। शिव हमारा है, राम हमारा है, कृष्ण हमारा है। और अगर आज राम कृष्ण हमारा है तो फिर हमें कहीं झूठन खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मिलेंगे तुमको झूठन खाते हुए बहुत सारे। 25 दिसंबर जब आए तो देख लेना, ढेर सारे झूठन खाते हुए नजर आएंगे। 31 पे ढेर मिलेंगे तुमको। अगरबत्ती छोड़कर मोमबत्ती पकड़े हुए। जो ज्यादा ज्ञान दे उसको 1 नारियल और 11 रुपए देकर आ जाना। ए भेरू, ये 10 रुपए का सिंदूर चढ़ा लेना। कहकर आना जो ज्यादा ज्ञान दे आपका, उसको समझा दो अच्छे से, ले जाओ। जो व्हाट्सएप पर ज्यादा ज्ञान दे, फेसबुक पर ज्यादा ज्ञान दे, मोबाइल पर ज्यादा ज्ञान दे, उसको अच्छे से समझा दो एक बार, तेरा क्या होगा रे, खा लिया। समझा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। अभी आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलिए। बोल बम का नारा है, बस बाबा एक सहारा है। उसके सहारे पर जिएंगे, उसके बल पर जिएंगे। और वो बैठा है तो मेरा विश्वास कहता है धक्के नहीं खाने देगा। इन पत्रों में अगली बार 2 साल 3 साल बाद जब भी कथा करने यहाँ आऊंगा, इन पत्रों में तुम्हारा भी नाम होगा, ये निश्चित है। अभी 2-3 साल तो कथाएं खाली नहीं हैं, पर 2-3 साल के बाद जब भी इंदौर आऊँगा तो ये निश्चितता है इन पत्रों में। ये इंदौर वालों के भाग्य हैं जो आज कथा सुन रहे हैं। इसके बाद तो 2 साल 3 साल 4 साल तक जो भी योग लगेगा तब कथा का योग लगेगा। पर इंदौर वासियों को जो कथा मिली है, ये विश्वास रख कर कहता हूँ जीजियों, दिल से सुनना। मेरा महादेव जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, खाली नहीं छोड़ेगा, निश्चितता है।
उसका नाम कुबेर भंडारी है, वो भंडार करता लगे सेवा में। आज बजरंग दल के लोग लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लगे हैं, हिंदुत्व समिति लगी है, दुर्गा वाहिनी लगी है, आरएसएस के भक्त लगे हैं, सेवक लगे हैं, चारों तरफ हर तरह का व्यक्ति सेवा दे रहा है प्रत्येक। और आज तो भगवान ने कृपा कर दी इंदौर वालों पर, कई जगह पर लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कोई हलवा बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये इंदौर वालों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई। भक्तों का भाव ये जानते हैं, मौका नहीं मिलेगा। आज कौन से दिन की कथा हो गई? बोलो जम के बोलो जरा। 4 दिन, 3 दिन और बचे। 2 दिन की सही चलेगी, तीसरे दिन को सुबह की कथा बात कर सीताराम जी हम भी चले राम जी। भगवत भजन करते रहो, जिंदगी में आनंद लेते रहो। हर ब्राह्मण ने, हर प्रिय ने अपने पिता से कहा, आज दूषण नाम का राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। शिव जी के सामने असली स्वरूप आता जरूर है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गड़बड़ करता है वो एक दिन तुम्हारे चरणों में पड़ा मिलेगा, ये निश्चितता है। ये मेरा शिव है, ये मेरा शंकर, ये मेरा ओघड़ी है, ये मेरा दयालु दातार है, ये मेरा भंडारी है, कुबेर महाकाल राजा। सामने आ गया दूषण। दूषण ने आज वेद प्रिय के बेटे को, हर प्रिय को उठा लिया। इसको ये नहीं मालूम था कि ये मिट्टी का स्पर्श कर लिया था, वो मिट्टी जो शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर रही है। हर प्रिय को उठाया। इतनी देर में सारे ब्राह्मणों ने शिव जी को पुकारा। शंकर भगवान कालों के काल महाकाल बनकर प्रकट होने वाले थे। इतनी देर में वेद प्रिय के पास में शिव जी ने आकर कह दिया, सुनो वेद प्रिय, मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, दूषण को मार भी दूंगा, मना नहीं है, पर अगर इसका रक्त पृथ्वी पर गिर गया तो ये 84 रूप रख लेगा, और मैं 84 रूप नहीं रख सकता, क्योंकि मैं इस भूमि पर निवास करता हूं, इस पृथ्वी पर रहता हूं, मैं रूप नहीं रख सकता। लोगों के शरीर में देवी जी आती है, देवता जी आते हैं, सब आते हैं, पर किसी